सर, जिस प्रकार से आज आपको सम्मान मिला है और राज्य अलंकृत भी हैं आप, जी। तो क्या महसूस हो रहा है आपको ये सम्मान प्राप्त करके? मैं इन समस्त सम्मानों से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि जो मैं कई वर्षों तक प्रयास करके कार्य किया था रचना के संबंध में और शोध कार्य के संबंध में, उन समस्त मेरे परिश्रम का परिणाम इससे मुझे मिल गया। विशेष रूप से जो आप शोध कर रहे हैं, तो उसका मुख्य बिंदु क्या है शोध का? मेरा मुख्य बिंदु माने प्राचीन कृषि विद्या से संबंधित है और प्राचीन कृषि विद्या को आज की तकनीक से मैं जोड़ने का प्रयास किया हूँ। प्राचीन कृषि विद्या से लेकर के आज तक यदि देखा जाए तो केवल रासायनिक खाद के मामले में भी बस वृद्धि हुई है और बाकी सारी चीज़ें, सारी तकनीकें माने प्राचीन काल के अनुसार ही चल रही है आज भी और चलती रहेगी। जो कृषि विज्ञान में जो हरित क्रांति आई थी, जी। तब से लेकर के अब तक के अभी भी हरित क्रांति के माध्यम से कृषि हो रही है, तो आप उसको कैसे अलग मानते हैं? अलग माने उस समय भी हरित क्रांति जैसा ही था, लेकिन वो सामने नहीं आया था। इसलिए जैसे उदाहरण के लिए जैविक सिद्धांत कहते हैं ना, तो प्राचीन काल में भी माने जैविक खेती की जाती थी। भले ही आज जितना इसको उछाला गया है, आज की कृषि जैविक पद्धति कहकर, वो प्राचीन पद्धति है। प्राचीन पद्धति में ही माने छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को सड़ा करके या गोबर के खाद को ये करके माने कृषि कार्य किया जाता था। आज उसी को ही विकसित रूप में कृषि का जैविक सिद्धांत ऐसा करके कहा जा रहा है। और प्राचीन काल की हमारी जो कृषि थी वो और सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी आज के कृषि से, माने बहुत ही अधिक। आज तो केवल रासायनिक खाद के मामले में माने उपजाऊ हो गई है, लेकिन प्राचीन काल में घर के ही खाद और घर के ही द्वारा माने जैविक सिद्धांत के द्वारा तैयार किए गए खाद से ही यानी हमारा कृषि कार्य होता था। तो कृषि कर्म को ही मैं सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास किया हूँ। यानी कृषि कर्म माने हर व्यक्ति का कर्म है और इस कृषि कर्म के कई सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के अनुसार ही कृषि का कार्य आज भी हो रहा है। सर, आप संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 21 विद्वानों में आपका नाम गिना जाता है और हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई जैसे किसी के गुरु होते हैं, तो आपके कोई ऐसे गुरु जिनका आप उल्लेख करना भी चाहेंगे या याद करना चाहेंगे उन गुरु को? हाँ, डॉक्टर रामनिहाल शर्मा जो मेरे शोध कार्य के निर्देशक थे, उनकी कृपा है, क्योंकि उनके चरणों में रह करके मैं 30 वर्षों तक मैंने शोध कार्य के लिए अध्ययन किया हूँ। इसलिए मुझे काफ़ी समय तक मैंने उनके साथ रहने का गौरव प्राप्त हुआ। और वो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के विद्वान थे और भले ही उनकी कृति कोई सामने नहीं आई है, लेकिन उनसे बढ़ कर के कोई विद्वान इस प्रदेश के अंतर्गत है ही नहीं। प्रदेश में जिस प्रकार से अभी संस्कृत को लेकर के बड़ी सरगर्मी लगी हुई है, आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपके जैसे बहुत ऐसे प्रोफेसरों को सम्मानित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब छत्तीसगढ़ में संस्कृत की अपनी एक पहचान होगी, वो पूरे देशव्यापी पे कैसे पहुंच पाएगा? हाँ, इसी तरह क्या तैयारियां हैं? इसी तरह से यदि मैंने सम्मान आदि कार्यों को आगे बढ़ाते जाए, है ना, या संस्कृत के व्यक्तियों को प्रोत्साहन देते जाए, तो ये कार्य आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ संस्कृत के विद्वानों के द्वारा ही यहाँ के संस्कृत विद्वानों को थोड़ी उपेक्षा की जाती है। और यदि उपेक्षा न करें, माने हर व्यक्ति को मार्ग दिखाए, तो यहाँ के भी संस्कृत विद्वानों का उत्थान हो सकता है। किस तरीके से उपेक्षा हो रहा है? उपेक्षा इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत कार्य किया है ना, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। आज प्रचार प्रसार का माध्यम है, तो प्रचार प्रसार करने वाले को ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जो चुपचाप अपने अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं या मार्गदर्शन कार्य में लगे हुए हैं, उनका कहीं पर कोई नामोल्लेख नहीं होता। तो आपको क्या लगता है इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे संस्कृत वाले ही हैं, माने संस्कृत वाले ही हैं। यदि मैं किसी दूसरे को रास्ता न दिखाऊं, तब तक वो उसका रास्ता बन कैसे पाएगा, है ना। तो मैं जिस प्रकार से उन्नति किया, उस उन्नति को मैंने दूसरे व्यक्ति को भी मुझे बताना चाहिए। मतलब सुधार की आवश्यकता है। हाँ, सुधार की आवश्यकता है, बहुत सुधार की आवश्यकता है, और स्वार्थपरता न हो। हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम कहकर चलते हैं, लेकिन हमारे संस्कृत के विद्वान ही माने उस प्रकार की भावना नहीं रखते। आज मुझे ये दुख लगता है। शासन स्तर पर क्या सहयोग होना? और शासन इस स्तर पर सहयोग कर सकता है यदि हम एक रहें तो। और संस्कृत विद्वानों में ही माने आपके प्रति मुझे ईर्ष्या द्वेष, उनके प्रति उनको ईर्ष्या द्वेष ऐसा रहेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके
स्वार्थपरता को छोड़ करके हर व्यक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, तो संस्कृत का ज्ञान हमारे यहाँ बहुत ही उन्नत हो सकता है, परिचय इसमें कोई संदेह नहीं है। परिचय अपना परिचय। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी, और सन 1975 में यही रायपुर संस्कृत कॉलेज से MA किया। उसके बाद शोध कार्य में लगा हुआ था। तत्पश्चात मैं संस्कृत के प्राचीन पाठशालाओं में भी अध्यापक रहा हूँ, और उसके बाद मैं नगर निगम के स्कूलों में, विभिन्न स्कूलों में मैंने अध्यापन कार्य किया, और एज ए प्राचार्य के पद से नगर निगम के ही उच्चतर माध्यमिक शाला से सेवानिवृत्त हुआ।